हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल जर्नी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं से कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए उत्कृष्ट विद्यालय और मॉडल स्कूल चयन परीक्षा के लिए 2015 प्रश्न पत्र जो है उसको सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें गणित के 20 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद से हम लगातार हर एक टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हर एक टॉपिक से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि अभी हमने 3 से 4 वीडियो बनाए जिसमें क्वेश्चन प्रश्न पत्र है, क्वेश्चन पेपर है, मैथ्स के टॉपिक को हमने लिखा है और मैथ्स के टॉपिक में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर हमने बात करी है। इसके बाद इस क्वेश्चन पेपर के बाद हर एक टॉपिक का मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। अगले वीडियो से उसी में हम जो इसके हिंदी के क्वेश्चन है, इंग्लिश के क्वेश्चन है और बाकी सारे क्वेश्चन एक एक करके अपलोड करेंगे। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिएगा, इस प्रश्न पत्र को बहुत अच्छे से देखिएगा। इसके बाद वीडियो कंप्लीट करने के बाद 2014-13 का क्वेश्चन पेपर भी मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके तक आसानी से पहुंच जाए। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं 2015 का क्वेश्चन पेपर मैथ्स का। पहला क्वेश्चन पूछा था उसने, अर्धवृत्त का कोण होता है। वृत्त के बारे में सारी डिटेल हमारे पास पता होना चाहिए, हमने टॉपिक लिखा हुआ है। वृत्त का टॉपिक हमको पढ़ना ही पढ़ना है, वृत्त के टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा। तो वो पूछ क्या रहा है कि अर्धवृत्त पर बना कोण या अर्धवृत्त का कोण कैसा होता है। अर्धवृत्त मतलब कि जो वृत्त का व्यास होता है उस वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट देता है। ये वृत्त का व्यास है, इसने इसको 2 बराबर भागों में बांटा है। क्वेश्चन पूछा है अर्धवृत्त का कोण होता है समकोण। अर्धवृत्त का कोण होता है समकोण, इसको हम 90 डिग्री भी बोलेंगे, राइट एंगल। अर्धवृत्त पर जो एंगल बनता है वो होता है राइट एंगल। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है x² + 7x + 12, इसके गुणनखंड निकालना है। टॉपिक हमारा बीजीय सर्वसमीका है, उसका टॉपिक है ये, उसी का क्वेश्चन है। x² + 7x + 12, इसके गुणनखंड निकालना है, फैक्टर्स करना है। तो देखिए टॉपिक क्या है, ये वाला इसको सॉल्व कैसे करेंगे, x², बीच वाले को ऐसा ब्रेक कीजिए 7x को। देखिए सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2 है, इसका मतलब डेफिनेटली हमारे पास 2 फैक्टर आएंगे और 2 फैक्टर लाने के लिए हम बीच वाले नंबर को ब्रेक करेंगे, बीच वाली टर्म को ब्रेक करेंगे, ऐसा तोड़ेंगे, ऐसा कि उसके गुणांकों का गुणा करने पर कितना है हमारे पास 12। गुणांक क्या होता है, x के सामने 7 है, मतलब x का गुणांक 7 है, कोफिशिएंट जो होता है। अब 7x लिखा हुआ है, इसको हम ब्रेक करके लिख देंगे 3x + 4x और इन दोनों के गुणांकों को उठाएंगे, कोफिशिएंट को उठाएंगे और 12 की जगह पर 4 × 3। देखिए इसको और इसको सॉल्व कीजिए, x² मतलब x × x + 3 × x + 4 × x + 4 × 3। शुरू की 2 टर्म लेनी है, नेक्स्ट 2 टर्म लेनी है, दोनों में जो कॉमन है उसको बाहर करना है। ये कॉमन बाहर निकाला, क्या बचा हमारे पास x + 3, इन दोनों में जो कॉमन होगा तो +4 कॉमन है, दोनों कॉमन निकालिए, x + 3। अब देखिए x + 3 इसमें कॉमन है तो यहाँ से हमने x + 3 निकाला और ये हो गया हमारा x + 4। तो जो गुणनखंड आएंगे, जो ऑप्शन था, ऑप्शन को चेक कीजिएगा और टिक लगाइएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और इन्हीं क्वेश्चन पर हमको फोकस करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। याद रखिएगा एक क्वेश्चन गुणनखंड का पूछेगा ही पूछेगा, तो आपको इस गुणनखंड के क्वेश्चन को, फैक्टर्स के क्वेश्चन को, किसी पॉलिनोमियल का अगर हमको फैक्टर करना है तो उसको कैसे सॉल्व करना है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैंने समझाया है, इन क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है हमको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भिन्न विषम होता है जब, क्वेश्चन पूछा है भिन्न विषम होता है जब। तो एक चीज याद रखना, अंश बड़ा होगा हर से, तो जो भिन्न होती है, भिन्न होगी विषम। अंश अगर बड़ा होगा हर से, छोटी सी चीज है लेकिन इंपॉर्टेंट है। किसी ने पूछा भिन्न विषम क्या होता है, भिन्न मतलब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या मतलब p/q, ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। तो अंश अगर बड़ा होगा हर से, क्या देखना है हमको यहां से, अंश अगर बड़ा होगा हर से तो भिन्न होगा विषम। दूसरा केस, हर अगर अंश बड़ा होगा हर से, और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं अंश छोटा होगा हर से, इसका मतलब हर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो वो उचित भिन्न होगी या सम भिन्न जिसको हम बोल सकते हैं। कंडीशन देखिए, हर का मान बड़ा है अंश से तो उचित भिन्न, और अंश का मान बड़ा है हर से तो वो विषम भिन्न होगी। हमको ये वाला क्वेश्चन पूछा था, विषम भिन्न कब होता है, तो जब अंश का मान बड़ा होगा हर से, तब यहां पर क्या होगा, विषम भिन्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शून्य नहीं है, शून्य नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए है, ऑप्शन दिया हुआ है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या। तो शून्य नहीं है, प्राकृतिक संख्या। शून्य नहीं है पूछा है, शून्य नहीं है प्राकृतिक संख्या, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। अगर ऐसे थ्योरी वाले क्वेश्चन है तो इस पर आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, समझिए विषम भिन्न या भिन्न विषम होता है जब अंश का मान बड़ा होगा हर से। ऑप्शन था यहाँ पर, हर छोटा है अंश से, अंश छोटा है हर से, अंश बराबर हर,
अंश बराबर नहीं है हर, तो यहाँ पर हमारे पास जब हमको पता है कि अंश बड़ा होना चाहिए हर से, तो उस कंडीशन में वो विषम भिन्न होगा। शून्य नहीं है प्राकृत संख्या, क्योंकि प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 से शुरू होती है। अगला क्वेश्चन इसका, इसी का अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है रूट में -60 का मान है, अब मैं इसके ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन दिए 4, ऑप्शन दिया है -4, ऑप्शन दिया है +-4, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर चीज़ों को समझिए, अगर हम ऐसा लिखते हैं तो माइनस अपनी जगह पर 16 की जगह पर हम 4 × 4 लिख देते, 4 × 4 में से एक 4 बाहर आ जाता है, रूट में बचता है -1। अब देखिए रूट में -1 कोई ऑप्शन दिया नहीं है, लेकिन ये जो -1 होता है ना, ये होता है आयोटा, सम्मिश्र संख्या है। 11th क्लास का एक टॉपिक है हमारे पास, सम्मिश्र संख्या है, मतलब रूट -1 का मान होता है आयोटा, जिसको हम आई लिखते हैं। उसके सम्मिश्र संख्या के जितने टॉपिक है उसको देखिएगा, आयोटा समझ में आ जाएगा। यहां से हमको हमारा जो आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। याद रखना है, रूट में -16 लिखा हुआ है, हम 16 को फैक्टर्स करके 4 बाहर निकाल सकते हैं, बट -1 का क्या करेंगे, तो रूट -1 जिसको हम आयोटा बोलते हैं, सम्मिश्र संख्याओं का एक नया कॉन्सेप्ट है, तो जब वो नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसको देखेंगे, बट अभी यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर हम इसको समझ लीजिए, थ्योरी का क्वेश्चन है छोटा सा। एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या है, प्राइम नंबर ऐसी संख्या है या ऐसा नंबर जिसमें या तो 1 से डिवाइड होता है या तो खुद उसी नंबर से डिवाइड होता है। लेट्स सपोज यहाँ पर 2 है, 2 में या तो 2 से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा, 3 में या तो 3 से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा, 5 में या तो 5 से भाग जाएगा या तो खुद 1 से भाग जाएगा, 7, इसके बाद 11, इसके बाद 13, इसके बाद 17, इसके बाद 23, इसके बाद 29, फिर यहां से हम ले लेंगे नंबर 37। ये ऐसे नंबर है सारे जिसमें या तो 1 से डिवाइड होता है या तो खुद से डिवाइड होता है, या जिसके फैक्टर करने पर 2 फैक्टर निकालते इंक्लूडिंग 1, एक के साथ, एक तो होगा ही होगा और खुद वही नंबर होगा, ये हमको याद रखना है। प्राइम नंबर जो अभाज्य संख्या है, तो अब वो पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक अंकों की, तो वो हो जाएगी 2। छोटा सा क्वेश्चन है, अभाज्य संख्याओं के बारे में हमको पता है, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर, ऐसी संख्या जिसमें या तो 1 से डिवाइड होता है या तो खुद उसी नंबर से डिवाइड होता है, या ऐसी संख्या जिसके 2 फैक्टर होते हैं, एक को मिलाकर या उसमें 1 से भाग जाता है, उसको मिलाकर खाली 2 ही गुणनखंड होंगे, या तो वो खुद होगा और एक होगा, एक, ठीक है, तो वो अभाज्य संख्या होगी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, उसने क्वेश्चन देकर रखा है 1:2:3:4 चतुर्भुज के 4 कोण इस अनुपात में है, सबसे बड़ा कोण क्या होगा। अब देखिए ये तो अनुपात दिए हैं, हम मान लेते हैं पहला कोण, इसको एंगल ए बराबर x, एंगल बी बराबर 2x, एंगल सी बराबर 3x, एंगल 4 बराबर 4x, सबसे बड़ा कोण तो यही होने वाला है। अब हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। वी नो दैट द सम ऑफ ऑल 4 इंटीरियर एंगल इन अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, तो कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर कितना, 360। एक ही जगह पर x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 360 अंश, 2 3 3 6 4 10, 10x बराबर 360 अंश, x बराबर 360/10, 0 से 0, x बराबर कितना आ गया 36, x का मान 36 आ गया। सबसे बड़ा कोण हमको सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि जो कोण d होगा वो सबसे बड़ा कोण होगा, तो ये हो जाएगा 4 × x की जगह पर हम रखेंगे 36, गुणा कर लेंगे 4 × 24 के 4, हासिल कर दो 4 × 12 और 2 14, 144 अंश का कोण सबसे बड़ा कोण होगा। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 में अगर 36 का गुणा करेंगे तो भी इससे कम आएगा, x मतलब 36 खुद है और 2x मतलब 2 में 36 का गुणा करेगा तो डेफिनेटली 144 से कम ही आना है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 144। सबसे बड़े कोण का मान कितना है 144। तो ये था अनुपात वाले क्वेश्चन। हर टॉपिक में हमको एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है और हर टॉपिक का एक अलग वीडियो मैं आपको दूंगा। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, बहुत मजा आएगा, कम समय में तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी आप लोगों की। अगला क्वेश्चन, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत, औसत या माध्य बोल सकते हैं, औसत। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। औसत या माध्य की बात कर लेते हैं अपन यहां पर, ठीक है। और 7 क्रमित माध्य, 7 क्रमित मतलब पहला हो जाएगा 1 तो दूसरा क्रमागत होगा। मान लेते हैं कि पहला अगर 1 होगा तो दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4, 5, 6 और 7, लेकिन हमको तो एक भी नहीं मालूम है, तो हम पहले वाले को x ऐड कर लेते हैं, तो दूसरा वाला कैसा आएगा, डेफिनेटली इसमें 1 ऐड करने के बाद, तीसरा वाला डेफिनेटली इसमें 2 ऐड करने के बाद, इसमें 3 ऐड करने के बाद, x में 4 ऐड करने के बाद, x में 5 ऐड करने के बाद, x में 6 ऐड करने के बाद, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7
क्रमागत संख्याओं का जो औसत है वो दिया हुआ है 20, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ये हो जाएगा 7, तो हो जाएगा हमारा 20 ना भी x 2x 3x 4x 5x 6x और 7x, ये आ गया 7x प्लस 1 2 1 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21, ये आ गया 21/7। इसको इधर लेकर आएंगे, 7 दूनी 14 140 बराबर 7x प्लस 21, यहाँ आ जाएगा 7x 7x 140 माइनस 21, वैल्यू चाहिए x की, 140 में से 21 आएगा तो ये बच जाएगा हमारे पास 119 बटे कितना आ जाएगा 7। अब हमको 119 में 7 से भाग देना है, 7 एकम 7 बचा 4 उतारा 9, 7 7 49, x इक्वल कितना आया 17, x का मान कितना आया 17। उसने क्वेश्चन क्या पूछा कि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी मतलब x है, उस x में 1 जोड़ देंगे तो वो बड़ी हो जाएगी, 2 जोड़ेंगे तो और बड़ी हो जाएगी, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी x बराबर 17। मतलब x वो संख्या है जिसमें 1 जोड़ने पर 2 जोड़ने पर क्रमिक 7 तक जोड़ने पर उसका जो औसत आएगा वो आएगा 20। औसत का फॉर्मूला प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, समांतर माध्य है वही उसका औसत है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन कैसे भी पूछे उसको समझिए, एक बार मैथ्स का क्वेश्चन है उसको समझिए, देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से डील करना है, उसकी चीजें कितनी पता है। सबसे सही तरीका मैथ्स पढ़ने का कि आप जिस चीज के बारे में पता या जिस चीज के बारे में पढ़ रहे हो उसके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि हम इसको ऐसा सॉल्व कर सकते हैं, इसको ऐसा सॉल्व करने से ऐसा होगा। थोड़ा क्वेश्चन मार्क लगा लगा कर चलिए, मैथ्स बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन देखिए, किसी वर्ग के एक विकर्ण की माप 4 करनी 2 है, वर्ग का परिमाप कितना होगा। वर्ग का परिमाप निकालना है। परिमाप का फॉर्मूला चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग, चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग। तो परिमाप का फॉर्मूला 4 गुणित ए उसकी भुजा है। अब देकर क्या रखा है, विकर्ण देकर रखा है, विकर्ण देकर रखा है इसने 4√2। हम मान लेते हैं कि एक वर्ग है, उसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। वर्ग की प्रॉपर्टी क्या है कि चारों भुजाएं बराबर होती है, विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो चारों भुजा बराबर मतलब ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। दोस्तों फॉर्मूला नहीं पता होगा ना तो सबसे पहले फॉर्मूला बना लेना। और यहाँ पर फॉर्मूला कैसे बनेगा, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, तो अगर मैं इसको मिटा दूं तो ये हमारा बन जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय हम आराम से लगा सकते हैं। अब देखिए समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। हमको ए का मान चाहिए तो हो जाएगा 4 करनी 2 की घात 2 बराबर 1 की घात 2 धन 1 की घात 2। लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 गुणित 2। 4 करनी 2 मतलब 4 करनी 2 गुणित 4 करनी 2, 4 चौक 16 करनी 2 2, और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास 2a²। 2 से 2 कैंसिल, 16 बराबर 1 की घात 2, 16 को लिख दिया 4 की घात 2 बराबर 1 की घात 2, घात 2 से घात 2 कैंसिल, 1 पर कितना आ गया 4, ए का मान आ गया हमारे पास 4। अब देखिए परिमाप निकालना है तो ये हो जाएगा 4 गुणित ए की जगह पर 4, 4 चौक 16। परिमाप इस वर्ग का जब विकर्ण दिया हो 4 करनी 2, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड कीजिएगा। वर्ग के एक विकर्ण की माप 4 करनी 2 सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप होगा तो वर्ग का परिमाप कितना होगा 16। अगला क्वेश्चन यहां पर हम देखते हैं, इजी है, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। a/b पूरे की पावर 0, a/b पूरे की पावर 0, मैं आपको बता चुका हूं x की पावर 0 इसकी वैल्यू होती है 1। तो अब x की जगह पर कुछ भी आ जाए उसकी वैल्यू कितनी होनी है 1। अगला क्वेश्चन, कौन सा बहुपद व्यंजक नहीं है, कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं है, सॉरी कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं है। अब मैं यहाँ पर चारों लिख दे रहा हूँ। इसके पहले एक क्वेश्चन बताया भी है मैंने, इसके पहले वाले वीडियो में x² रूट में 7x प्लस 8, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन √2x², सी ऑप्शन x² प्लस 7 √x प्लस 5, डी ऑप्शन √2x² प्लस x। अब देखिए चेक करना है हमको कि कौन सा व्यंजक बहुपद है और नहीं है। मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया है, अगर आपने वीडियो देखा है तो अगर किसी वेरिएबल में a b c d e f g अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, बहुपद दिया है और वेरिएबल में अगर रूट लगा होगा तो वो बहुपद नहीं होगा। देखिए इसमें वेरिएबल में रूट लगा है क्या, नहीं लगा, ये बहुपद है, ये व्यंजक बहुपद है, ये भी है। देखिए यहाँ पर रूट लगा हुआ है तो ये नहीं है। तो ऑप्शन का जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा थर्ड वाला, ये वाला भी बहुपद है। चेक करना है, ध्यान देना है कि अगर रूट लगा होगा तो वो बहुपद नहीं है, वो व्यंजक बहुपद नहीं है। और वेरिएबल में रूट नहीं लगा होगा तो डेफिनेटली वो एक प्रकार का व्यंजक है, एक प्रकार का बहुपद है। इसके बाद देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसका, दी गई संख्याओं में अपरिमेय संख्या है, जो संख्या दी है उसमें अपरिमेय संख्या कौन सी। तो देखिए 3/4 देकर रखा है, 0 देकर रखा है, 4/9 देकर रखा है, π/3। अब अपरिमेय संख्या कौन सी होगी, जिसमें पाई आया होगा। पाई परिमेय संख्या नहीं है, पाई अपरिमेय संख्या, पाई परिमेय संख्या नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी वाला। अगला क्वेश्चन,
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले इसको समझना होगा हमको कि अगर हम इस प्रकार खड़े हुए कॉपी के हिसाब से या पेज के हिसाब से जिसमें हम लिख रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये होगा उत्तर, ये होगा हमारा दक्षिण, ये होगा पूर्व सीधे हाथ पे, और ये होगा पश्चिम। उत्तर, ये हो गया हमारा दक्षिण, और ये हो गया पूर्व। सीधे हाथ पे पूर्व होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आदमी उत्तर की ओर 5 मीटर चलता है, यहां पर है। अब वो उत्तर की ओर 5 मीटर चला, फिर वह पूर्व की ओर 12 मीटर चलता है, पूर्व की ओर 12 मीटर, ये 5 मीटर, ये 12 मीटर। फिर क्या बोल रहा है, वह प्रारंभिक दूरी से कितनी दूर पर है, प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर पर है। तो प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर पर है ये बताना है हमको। फिर से समझिए, एक आदमी, ये हो गया ऊपर वाली दिशा उत्तर, ये सीधे हाथ पे पूर्व, पश्चिम और नीचे साइड दक्षिण। इसके हिसाब से सॉल्व करना है। उसने क्वेश्चन क्या बोला कि एक आदमी यहाँ खड़ा है, उत्तर की ओर मतलब ऊपर की ओर कितना कितना चलता है, वो 5 मीटर चलता है, और फिर वो इधर पूर्व की ओर 12 मीटर चलता है। तो ये हो गया हमारा ए, बी और सी। आप बताइए कि प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर। इसको मैं सीधा कर देता हूँ, इसको पकड़ के ऐसा, तो ये हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। ये ऊपर गया सी, नीचे हमारा बी, और यहाँ पर ए, ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। यहाँ पर बी 90 डिग्री का एंगल था। ये हो गया हमारा 12 मीटर, और ये हो गया 5 मीटर। हमको समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लगाएंगे, तो जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। एसी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, मतलब 5 की घात 2 धन 12 की घात 2। एसी की घात 2 बराबर 25 धन 144। एसी की घात 2 दोनों को जोड़ना 169 आएगा। एसी स्क्वायर इक्वल, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 13 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, एसी इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 30। तो प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है वो, 13 मीटर की दूरी पर है। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे तो भी हमको सिर्फ देखना है क्वेश्चन को देखेंगे हम, सब सारी चीज़ें हमारे समझ में आ जाएगी। आई होप दोस्तों हर एक क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आ रहा है। एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको पूरी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, कमेंट करके जरूर बताइए, मैं और अच्छे से उसको समझाने के लिए और अच्छी तरीके से सरल बनाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि x अनुपात 8 समानुपात 5 अनुपात 4 ये हो तो x का मान कितना होगा। तो हम इसको x बटे 8 बराबर 5 बटे 4 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और आप यहां से x का मान निकाल कर लेकर आ जाइए। x बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणित 8 बटे 4 से कैंसिल कर दिया हमने, ये हो गया 2 बार। x बराबर कितना आ गया हमारे पास 10। x बराबर 10 आ गया। मान रख के चेक कर लीजिए, यहाँ पर मान रखेंगे x की जगह पर हमने रखा 10 बटे 8 बराबर 5 बटे 4, बराबर आना चाहिए 2 से कैंसिल 4 बार, 2 से कैंसिल 5 बार, ये आ गया 5 बटे 4 बराबर 5 बटे 4। आंसर को चेक कर लीजिए, पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाइए कि हमारा जो आंसर है वो सही है या नहीं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, मैंने इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व किया। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है कि अगर कोई चतुर्भुज है उसके चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 अंश। ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, उसको आप मेजर करोगे, कैसा भी चतुर्भुज बना लीजिए और उसके चारों कोण को मेजर कीजिए, 360 अंश उसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, 121 बटे 196 का वर्गमूल। 121 बटे 196 का वर्गमूल, 121 बटे 196 का वर्गमूल, 121 का वर्गमूल होता है 11, 196 का वर्गमूल होता है 14। आंसर कितना आ गया हमारे पास, 11 बटे 14। सीधा सीधा वर्ग और वर्गमूल का जो टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। हर पेपर में जितने भी हमने 2019, 18, 16, 15 का जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे, सब में हमको वर्ग वर्गमूल का एक क्वेश्चन मिला है। तो उसको आप बहुत अच्छे से देखिएगा। डायरेक्ट पता होना चाहिए, 1 से लेकर 50 तक हमको वर्ग याद होना चाहिए और वर्गमूल पता होना चाहिए। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर कम समय में क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर देंगे। अब दिया हुआ है समीकरण x बराबर 5 बटे 4 और x प्लस 10, इसको सॉल्व करना है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरणों का हल। अब यहाँ पर x का मान निकालना है। अब x का मान निकालना है, एक x यहाँ पर भी है, इसको इधर लेकर आ जाइए, ये हो जाएगा 4x इक्वल 5 का अंदर गुणा 5x और ये आ जाएगा 50। ठीक है, ये 5x और 4 इधर आ गया तो 4x। ठीक है, अब ये 5 दम 50, हमको किसका मान चाहिए, x का। इसको इधर पहुँचा दीजिए, इसको इधर पहुँचा दीजिए, ये आ जाएगा 50 बराबर 5x माइनस 4x। तो x बराबर कितना आ गया 50, वो भी देखिए प्लस इधर है, यहाँ पर आएगा माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस। x का मान कितना आ गया, माइनस का 50। अब x का मान 50 आ गया, दोनों भाग बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है तो यह हमारे लिए ईजी है। 100 की पावर 0, 100 की घात 0 कितना, तो 100 की घात 0 कितना होता है, 1। बहुत ईजी है, 100 की घात 0 1 होता है। अगला क्वेश्चन, यहां से उसने देकर रखा है रूट में
7744 7744 देकर रखा है। इसका वर्गमूल निकालना है, मतलब इसका मान चाहिए। अब इसका मान निकालने के लिए हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर दें या इसको हम भाग विधि से सॉल्व कर दें, दोनों ही से हमारे आंसर सेम आएंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 1, 2 8 जा 1, 2 7 जा 2 2 जा, 2 से 2 1 जा, यहाँ पर 1, 2 9 जा और 2 3 जा, यहाँ 1, 2 6 जा, 2 से डिवाइड किया, 2 9 जा 18, 1, 2 6 जा 1, 2 8 जा, 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा, यहाँ पर 1, 2 8 जा और 2 4 जा, 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 से 1, 2 और 1, 11 से 11 टाइम, 11 से 1 टाइम, ये डिवाइड करते आना चाहिए। यहीं पर डिवाइड करना है हमको, कहीं नहीं जाना, यहीं डिवाइड करना है और यहीं से उसका आंसर लेकर आना है। वर्गमूल निकालना है, रूट में 7744 इक्वल, रूट में 7744 को लिख सकते हैं हम 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 गुणित, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 11 इंटू 11, 11 गुणित 11, 11 गुणित 11। अब देखिए हमको पता है रूट में स्क्वायर रूट निकालना हो, स्क्वायर रूट निकालना हो तो रूट के बाहर अगर कुछ नहीं होगा तो 2 होगा। इसका मतलब अंदर जो भी नंबर होंगे उसके 2 2 के पेयर बनाना है, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर और फोर्थ पेयर। यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 11, 11 2 जा 22, 2 जा 44, 2 जा 88, ये इसका आंसर है। तो करनी में 7744 का जो वर्गमूल है या करनी में 7744 का मान जो है वो है 88 और 7744 का वर्गमूल जो है वो है 88। इसका लास्ट क्वेश्चन 2015 का क्वेश्चन पेपर यहाँ से कंप्लीट होगा। इसके बाद हर एक टॉपिक के पर्टिकुलर अलग अलग वीडियो में आप लोगों को दूंगा, तो आप आपके एग्जाम को बढ़िया बहुत अच्छे से बेहतर बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर होगी। किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर, तो घन मतलब क्यूब, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये भी साइड ए, ये भी ए, ये भी ए। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 6a स्क्वायर, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 6a स्क्वायर और भुजा दी है 12, तो 6 गुणित a की घात 2 मतलब 12 की घात 2, 6 गुणित 144, 6 चौक 24 के 4 हासिल का 2, 6 चौक 24 और 2 26 के 6 हासिल का 2, 6 कम 6 और 2 8, ये आ गया 864 सेंटीमीटर की घात 2। लास्ट क्वेश्चन था किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 6a की घात 2 और यहाँ से इसका सॉल्यूशन लेकर आए हम 864। तो दोस्तों ये था 2015 का क्वेश्चन पेपर। अब यहाँ से फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा वर्ग वर्गमूल, सेकंड घन घनमूल, ऐसे करके हम लास्ट तक पूरे टॉपिक जितने हमने यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में देखे हैं और हमारे पास समय रहा तो हम इसके पहले के जितने क्वेश्चन पेपर जो हमने छोड़े 14, 20 और इसके पहले के क्वेश्चन जितने भी है हम उसको एक एक करके बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी बेहतर बनाइए, थोड़ी सी मेहनत अपनी तरफ से ज़्यादा कीजिए, कम समय में भी हम चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं। बस हमारी टाइमिंग हर चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए, सही दिशा में हम उस तक पहुंचना चाहिए, तो कम समय में भी हम चीज़ों को आसानी से हल करके उस जगह पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों घबराना नहीं है, बने रहना है शांति से, अभी भी हमारे पास बहुत समय है। अगर हम सही दिशा में चले तो हम आराम से हमारी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो मंजिल इतनी सी है, 100 नंबर लेकर आना है, मैथ्स के पूरे 20 करना है, हिंदी बाकी सब्जेक्ट के भी मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करूँ ताकि आप लोग पढ़ सको। अगले वीडियो में एक बार फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।